क्या ये देवेंद्र फडणवीस ने नया दाव खेला है? अजय, क्या कहना चाह रहे हैं फडणवीस जी? 23 तारीख को क्या होने वाला है? कौन किसके साथ, ये 23 को पता चलेगा। क्या मतलब है इसका? माना कभी मैं आपको सुन रहा था तो मुझे क्लास 11th 12th के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की याद आ गई। जितनी आप पहली तस्वीर, दूसरी तस्वीर, तीसरी तस्वीर, तमाम टाइप के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप दिखा रहे थे। अच्छा लगा क्लास 11th 12th याद करके। हाँ। सारी लॉजिकल बातें थी, सारी लॉजिक थी, बिल्कुल सही लॉजिक भी था। लेकिन एक चीज आप भूल जाते हैं, दुनिया में सिर्फ लॉजिक से काम नहीं चलता है, कुछ मैजिक भी करना पड़ता है। और जो लॉजिक और मैजिक दोनों कर सके उसी का नाम मोदी है। तो 23 तारीख को लॉजिक भी आएगा, मैजिक भी होगा। महाराष्ट्र में पूर्ण बहुमत की सरकार हम बनाने जा रहे हैं, 175 प्लस। अब जो देवेंद्र जी ने कहा कि 23 को नए गठबंधन नहीं बनेंगे, तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक जहाज समुद्र में जब तैरने लगता है तो दूसरा जहाज डूबने जैसे ही लगता है ना, तो दूसरे जहाज को छोड़ के बहुत लोग भागते हैं दूसरे तैरते हुए जहाज पे। तो तैरते हुए जहाज की तरफ बहुत लोग आएंगे, तो नया गठबंधन बन जाएगा फिर से। इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन जहाज हमारा तैरेगा, बहुत मजबूती से तैरेगा। याद है देवेंद्र फडणवीस ने एक बात आपको एक और कही थी 2019 में जब सरकार नहीं बनी थी, कि मुझे मेरा किनारा खाली देख के मुझे भूल मत जाना, मैं लहर हूं, बार बार लौट के आऊंगा। तो लहर आने वाली है, 23 तारीख को लौट के आएंगे वो। ओके, मतलब देवेंद्र फडणवीस सीएम बनेंगे और नए गठबंधनों का रास्ता आपने दरवाजा खोल दिया है, यही है ना मतलब? देखिए, सीएम कौन बनेगा वो तो 23 तारीख के बाद तीनों दल बैठ के तय करेंगे। ये एक बार नहीं 10 बार कहा जा चुका है, अमित भाई भी कह चुके हैं, सब कोई कह चुके हैं। सीएम बनाना तो हमारा इश्यू ही नहीं है, क्योंकि सरकार बनती ये वाली जब बनी थी महायुति की, सबसे बड़े दल होने के बावजूद भी हमने एकनाथ शिंदे जी को सीएम बनाया, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। तो तीनों बहुत आराम से कन्विंस हैं कि एक बार हम 175 पार कर लेंगे, उसके बाद तीनों बैठेंगे, कौन सीएम बनेगा 1 मिनट का काम है। हमारे यहां सर फुटा हुआ नहीं ना होगा और ना कोई रूठा हुआ मौसा होगा। अच्छा, ओके, ये चुनाव अजीब है, हमें नतीजों के बाद ही पता चलेगा कौन किसके साथ है। ओके, मतलब नतीजों के बाद ये जो नए गठबंधन बनाने का संकेत फडणवीस जी दे रहे हैं, इसमें उद्धव ठाकरे गुट के लिए वो मना कर रहे हैं, वो कह रहे हैं उनके दरवाजे बंद हैं, यानी वो शरद पवार गुट के लिए दरवाजे खोल रहे हैं। अजय आलोक, ऐसा लगता है जो उनकी बात है मैं उनकी बात सामने रख रहा हूं। नहीं, देखिए, देवेंद्र फडणवीस जी बहुत मंझे हुए राजनीतिज्ञ हैं, कोई बात ऐसी नहीं बोलते हैं। उन्होंने साफ साफ आपको इंडिकेशन दिया कि 23 तारीख के बाद ये जहाज, एक जहाज तैरता हुआ रहेगा, दूसरा जहाज डूबने लगेगा, तो डूबते हुए जहाज के बहुत लोग आके तैरते हुए जहाज पे आ सकते हैं। और समुद्र में होने के कारण हमारा फर्ज है कि डूबते हुए लोगों को जो जान की भीख बचाने के लिए बोल रहे हैं, तो उनकी जान हम बचाएं। तो हम बचाएंगे ना, क्या दिक्कत है उसमें? इतनी मानवता तो होनी चाहिए, राजनीति हो चाहे कुछ हो। ठीक है। अच्छा, ये जो फडणवीस जी कह रहे हैं ना कि उद्धव ठाकरे के लिए दरवाजे बंद है, मैं नहीं मानता। मेरा अनुभव यह कहता है, हमारा सबका पास्ट एक्सपीरियंस ये कहता है कि कुछ भी हो सकता है। चुनाव से पहले कोई कुछ भी कहे, बाद में क्या हो जाए क्या मालूम। मतलब उद्धव ठाकरे के लिए भी थोड़ा सा दरवाजा तो खुला रखा होगा आपने। मान लीजिए आंकड़े नहीं आए, फिर तो करना पड़ता है ना। अब कल क्या करना पड़ता है, परसों क्या करना पड़ता है, 23 तारीख को क्या करना पड़ेगा, अब तो ऐसी ही बात बोल रहे हैं। अब 22 तारीख को आप 20-21 तारीख को आप एग्जिट पोल दिखाएंगे, उसमें हमें जिताने लगेंगे, कभी हराने लगेंगे, फिर हम लोग बहस की बात करेंगे, फिर 23 तारीख को फिर बात करेंगे, तो क्या होगा? तो संभावनाओं में हमेशा राजनीति चलती है, इसमें कोई शक नहीं है। आप बिल्कुल फ्री है सारी संभावनाओं पर विचार करने के लिए, लेकिन साथ के साथ यह भी तय है कि 23 तारीख को हमारी सरकार पूर्ण बहुमत की 175 प्लस बनने जा रही है। ठीक है। काफी लोग मुस्कुरा रहे हैं। हाँ। और एक आदमी की मुस्कुराहट तो मैं जान रहा हूं ध्रुव तारा की तरह गायब होने वाली है, शूटिंग स्टार जिसको कहते हैं ना। हाँ। देखा होगा बूता आपने रात में, अचानक तारा टूट के गिरा, उसका लुप्त हो जाता है। तो एक पार्टी है महाराष्ट्र में जो लुप्त हो जाएगी। अच्छा, देखिए, शूटिंग स्टार। अच्छा, मुझे क्या लगता है मैं आपको बताता हूं। अजीत पवार बार बार जो बीजेपी से अलग लाइन ले रहे हैं ना, अजय आपको भी पता है, 2-3 उदाहरण तो मैंने अभी दे दिए। मोदी जी की रैली में नहीं आए, नवाब मलिक को टिकट दे दिया, और फिर बटेंगे तो कटेंगे पर योगी जी को आईना दिखा दिया। यूपी में चलता होगा, महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। ऐसा तो नहीं कि अब ये डर ये एकदम रियल होता जा रहा है आपके लिए कि चुनाव के बाद, नतीजे के बाद अजीत पवार महाविकास आघाड़ी की तरफ जाएंगे, और अगर ये जाते हैं तब क्या करेंगे आप? इसीलिए आपने ये पासा फेंका है अजीत पवार को ये बताने के लिए कि भैया तुम जाओगे तो हमारे पास भी विकल्प खुला है। ऐसा तो नहीं है? अच्छा, हमें ये बात एक बात बताइए मानन,
जब ये सरकार बनी थी तो एकनाथ शिंदे जी और भारतीय जनता पार्टी मिलकर पूर्ण बहुमत की सरकार चला रहे थे। अजीत दादा आए हमारे गठबंधन में, जरूरत नहीं थी, उनके बिना भी सरकार चल रही थी, पूर्ण बहुमत से चल रही थी। हमने लिया, क्यों लिया? क्योंकि महाराष्ट्र की मजबूती के लिए जितनी मजबूत सरकार होगी उतना अच्छा चलेगा। अजीत पवार खुद ही कहते रहते हैं कि हम अलग अलग दल है, हमारी विचारधारा एक है। महाराष्ट्र देश की मजबूती के लिए हम एक साथ आए हैं, तो ठीक है, तो महाराष्ट्र अब देश की मजबूती के लिए एक साथ आए, तो फिर हमें आईना क्या दिखा सकते हैं? हम अपनी विचारधारा पर चल रहे हैं। मैं तो खुल के कहता हूं, बटेंगे तो निर्ममता से कटेंगे, प्यार से नहीं कटेंगे, निर्ममता से काटे जाएंगे। उसमें कोई गलत नहीं है, ये सच्चाई है। देखिए, बटेंगे तो कटेंगे पर बहुत डिबेट कर ली, लेकिन आज मैं आपको वापस मुद्दे पर ला रहा हूं। ये बताइए, आपको सच में डर नहीं है अजय कि शिंदे और ये अजीत पवार दोनों छोड़ जाएंगे? अगर आपने शिंदे को सीएम नहीं बनाया तो वो नाराज हो जाएंगे, उनका डिमोशन आप करने की कोशिश करेंगे तो। और अजीत पवार पहले से ही कह चुके भैया सीएम तो हर कोई बनना चाहता है, हम भी बनना चाहते हैं। तय कर लीजिए मानक। हाँ, मानक तय कर लीजिए आप पहले। एक बात आप खुद तय कर लीजिए। परसों मैं आपका डिबेट देख रहा था, तो आप कह रहे थे कि 158 बीजेपी लड़ रही है, शिंदे ग्रुप के पास भी बीजेपी ने अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए हैं, अजीत पवार के यहां भी खड़े कर दिए हैं। अगर मिला जुला कर देखा जाए तो बीजेपी के 185-90 कैंडिडेट लड़ रहे हैं। अगर बीजेपी को खुद से ही आ गया 145, तब क्या करेंगे? हुआ है ना, 2014 में भी हुआ, 2019 में भी हुआ है। हम गठबंधन में लड़े, लेकिन अकेले दम पे बहुमत आ गया। तो बीजेपी को महाराष्ट्र में पहली बार अगर ऐसा हो गया कि 30 सालों के बाद महाराष्ट्र में किसी को अपने दम पे बहुमत आ जाए, 150 सीट आ जाए, तब क्या करेंगे? ये भी एक पॉसिबिलिटी सोच के रखिए ना। फिर किसको रखेंगे, किसको हटाएंगे? जब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का ही गेम चलना है, तो ये परम्यूटेशन भी रखिए, ये कॉम्बिनेशन भी रखिए। फिर क्या कहेंगे? एक बात तो सब मान रहे हैं, जितने लोग हैं, चाहे शिवसेना यूबीटी हो, शिंदे ग्रुप हो, कांग्रेस पार्टी हो, शरद पवार हो, एक बात तो सब मान रहे हैं कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो बीजेपी रहेगी। उस सिनेरियो को सोचिए कि जब बीजेपी को पूर्ण बहुमत अपने दम पे आ गया, तब क्या होगा? अब मैं समझा। तब तो देखिएगा कितने जहाज धंस जाएंगे अंदर, कितने लोग हमारे पास रखने की जगह नहीं होगी। अजय, अब मैं समझा कि सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बनेगी, गवर्नर साहब बीजेपी को सरकार बनाने के लिए बुलाएंगे, और उसके बाद पार्टियों को अपनी तरफ करने में तो आपको महारत हासिल है। आपने शुरू में कहा ही कि लॉजिक भी है और मैजिक भी है। सरकार बनाने में और नए गठबंधन बनाने में, उसमें तो आपको कोई पीछे छोड़ नहीं सकता। यही कह रहे हैं ना आप? आपकी विशफुल थिंकिंग यही है तो चलिए यही सही, लेकिन एक बात तय है कि हम पूर्ण बहुमत की महायुति की सरकार बनाएंगे। 23 तारीख को नतीजे आएंगे, 25 से 26 को शपथ ग्रहण होगा। आप सादर आमंत्रित रहेंगे। अच्छा ठीक है। एक कमेंट जल्दी से आनंद दुबे से ले लूं, क्योंकि आज उनके ऊपर सबकी नजरें हैं।